हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है हमारा डे 9 हमारी वीडियो का। आई एम सो सॉरी, मैं इतने दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं मेरी ये वीडियो बच्चे देख भी रहे हैं या नहीं। सो मैं दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रही थी। बट हाँ, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए, मेरे पास काफ़ी व्हाट्सएप के मैसेजेस आए, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। एंड आई एम नाउ मोटिवेटेड, सो आई एम स्टार्टिंग द डे 9 ऑफ द वीडियो टुडे, ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ तक जितना भी हुआ, ठीक है, मैंने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए लिखे हैं। लेकिन ये याद रखना, इन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है, आंसर नहीं होंगे। ठीक है, इस वीडियो मतलब ये मैं आपको कैप्शन में एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आपका ड्राइव का एक लिंक ओपन होगा, उसमें आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हो, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन के सारे सॉल्व होंगे, 10 ईयर पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, मतलब यहाँ तक कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए। ओके, अब हम बात करते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है। देखो, अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ एग्जैक्टली होता क्या है, तो आपको क्या लिखना है, G1 एंड G2। G1 एंड G2 मीन्स ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 वो आइसोमॉर्फिक होंगे इफ एंड ओनली इफ G1 जो है वो G2 के पैरेलल होगा। अब यहाँ पे पैरेलल से क्या मतलब है, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी पहली कंडीशन क्या है, नंबर, फ्रेंड्स अगर आपको विजिबल नहीं होती वीडियो, कोई ब्लर होती है या प्लीज़ कुछ भी हो, एक बार अपनी सेटिंग्स में जाके क्वालिटी को हाई क्वालिटी कर लेना, 720 या 1080p कर लेना। उसके बाद भी अगर मेरी वीडियो में कोई इश्यू है मेरे एंड से तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हैं, सो दैट मुझे भी पता लगे और मैं नेक्स्ट टाइम से उसका ध्यान रखूँ। ठीक है, तो अब पैरेलल की क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए, डिग्री सीक्वेंस उसे हम बोलेंगे। ठीक है, वो सेम होना चाहिए। एंड जो हमारी फोर्थ कंडीशन है वो ये कहती है, नंबर ऑफ साइकिल इफ एवरी लेंथ इज सेम, यानी कि जो हमारी साइकिल बनेगी वो हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी 4 कंडीशंस हैं। देखो, अब मैं एग्जांपल के तौर पे, अभी आपको डेफिनेटली समझ नहीं आया होगा, सर के ऊपर से गया होगा, लेकिन हाँ, पिछला आपको अगर याद है तो ही इस वीडियो पे आना। मैं पहले बोल रही हूँ, डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप मत करना, दिक्कत होगी। ओके, देखो, अब ये है हमारा ग्राफ 1। ओके, अब यहीं पे मैं इसका एक और ग्राफ बना देती हूँ, ठीक है, जिसे बोलते हैं P, Q, R एंड S। ठीक है, ये हुआ हमारा ग्राफ 2। अब ध्यान से देखो, वर्टिसेस कितने हैं दोनों में, फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, वर्टिसेस यानी कि n हमारे 4 है, 1 2 3 4, इसमें देखो n हमारे 4 है, ये कंडीशन मैच हुई हमारी। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, आई एम सो सॉरी, आपको शायद विजिबल नहीं होगा सेकेंड ग्राफ, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है, ये हमारा सेकेंड ग्राफ है। इसमें हमें सबसे पहली हमारी कंडीशन है नंबर ऑफ वर्टिसेस की, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे 4 है दोनों में। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमारी कहती है नंबर ऑफ एजेस भी सेम होनी चाहिए। एजेस देखो कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एजेस हमारी 5 है। ठीक है, अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, ये वाली 5 और ये वाली 6। ठीक है, तो अब हमारी नंबर ऑफ एजेस क्या है, 6 हुई। ठीक है, तो क्या ये आइसोमॉर्फिक होगा, नहीं, बिकॉज हमारी स्टार्टिंग की 2 कंडीशन ही हमारी फेल हो गई, जिसमें से हमारी एजेस वाली कंडीशन फेल हो गई, तो हमें आगे का चेक ही नहीं करना, हम क्यों आगे का चेक करें। ठीक है, तो अब मैं आपको एक आइसोमॉर्फिक ग्राफ बताती हूँ। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको इसीलिए ये मतलब कि आइसोमॉर्फिक ये नहीं है, मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि बेसिकली हमें चेक क्या करना है। और कभी भी अगर 1-2 कंडीशन मैच नहीं हो रही स्टार्टिंग की, तो आगे वाली कंडीशन से मत जाया करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये कंडीशन मैच नहीं, ये कंडीशन मैच नहीं है, फिर भी इसको टेस्ट कर रहे हैं। वाई, हमारी नहीं हो रही ना मैच, तो क्या फ़ायदा, हमारी जब ये चारों होंगी तभी तो आइसोमॉर्फिक होगा, एग्जाम में टाइम वेस्ट क्यों करना है। ठीक है, तो अब देखो, मैं यहाँ पे सिमिलर ग्राफ बनाऊंगी जो मैंने अभी बनाया, ABCD, ये होगा हमारा ग्राफ 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको ये चीज़ करूँगी। ठीक है, PQRS। ठीक है, ये होगा मेरा ग्राफ 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 4। नंबर ऑफ वर्टिसेस अगेन देखो 1 2 3 4। ठीक है, एजेस कितनी है,
1 2 3 4 5, इसमें एजेस कितनी है 1 2 3 4 5, इसमें नीचे वाली लाइन नहीं है, तो एजेस हमारी 5 हुई, राइट। ओके, अब ध्यान से देखो, अब हमें ये चेक करना है आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका डिग्री सीक्वेंस क्या है। डिग्री मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद होगी डिग्री क्या थी, तो देखो ये जो वर्टेक्स है इससे कितनी एजेस हमारी कनेक्ट है उसे बोलते हैं डिग्री, ठीक है। अगर मैं आपको डिग्री सीक्वेंस लिख के बताऊं, और इसे हम लिखते कैसे हैं, देखो ग्राफ 1 की डिग्री सीक्वेंस क्या है। सपोज ए का लेते हैं पहले, 1 2 3, ए की डिग्री 3 हुई, बी की डिग्री कितनी हुई 2, 2 एजेस कनेक्टेड है, सी की 3, डिग्री की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना जाके, ठीक है। यहाँ पे ये 2, तो हमारा इसका डिग्री सीक्वेंस ये है। अब इसकी बात करें तो ग्राफ 2 का कितना है, पी की डिग्री कितनी हुई 1 2 3, क्यू की 3, आर की कितनी हुई 1 2, और एस की कितनी हुई 2। अब ध्यान से देखो, 2 बार 3 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है, तो मतलब हमारा जो है ये मैच कर रही है हमारी थर्ड कंडीशन। तो हम फोर्थ कंडीशन पे आते हैं, और ध्यान से देखो मेरी फोर्थ कंडीशन क्या आती है, नंबर ऑफ साइकिल इफ एवरी लेंथ इज सेम। अब यहाँ बात आती है साइकिल की, क्या, ठीक है। तो साइकिल जो है हमारा, साइकिल ये होता है कि मतलब उस पॉइंट से आप घूम के उसी पॉइंट पे आप आ रहे हो। सपोज मैंने ए से स्टार्ट किया, सारे वर्टेक्स भी कवर होने चाहिए, ठीक है, और आपकी सारी एजेस भी कवर होनी चाहिए। एजेस मतलब सारे वर्टेक्स से कवर होके आप स्टार्टिंग में पहुंच सको। ए मतलब जहाँ से घूम रहे हैं वहीं पे आना चाहिए, ए से बी, बी से हम सी पे आए, सी से डी, डी से वापस है, तो ए वापस हम आ रहे हैं ना स्टार्टिंग वर्टेक्स पे। ऐसे ही सपोज हमने पी से स्टार्ट किया, पी क्यू एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी क्यू एस, और फिर उसके बाद यहाँ पे आर पे तो जा ही नहीं रहे, तो हम ऐसे वापस से घूम के हमें जाना पड़ेगा। तो क्या और कोई तरीका है, ढंग से देखो, देखो पी आर क्यू एस, ठीक है, और एस से वापस ये, मतलब कि कोई हमारी एज रिपीट नहीं हुई। ढंग से देखो, देखो यहाँ से हम फर्स्ट पी पे आए, पी से आर पे आए, ठीक है। अब हम गए आर से क्यू पे, क्यू से एस पे, ठीक है, वापस एस से लेके पी पे, ठीक है। तो हमारी एज रिपीट नहीं हुई, लेकिन हम अपने स्टार्टिंग वर्टेक्स पे पहुंच गए, ठीक है। ये होती है साइकिल। अब आप ऐसे सोचोगे अगर पी से क्यू, क्यू से एस, ठीक है, और वापस फिर पी फिर आर, तो वो चीज़ नहीं। आपको वर्टेक्स हर कवर रखना है, ये ध्यान रखना, वर्टेक्स हर कवर होना चाहिए, चाहे एच कवर होना हो, उसे साइकिल बोलते हैं। तो हमारी साइकिल बन रही है, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 आर आइसोमॉर्फिक ऑन 3 लेंथ साइकिल, ठीक है। अब देखो इसकी 3 लेंथ साइकिल कैसे बनी। 3 लेंथ साइकिल का मतलब होता है जैसे कि हम ए से घूम के ए पर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ए से लेके बी पे आए, ठीक है, वो 1 हुआ, ठीक है। बी से सी पे आए 2 हुआ, ठीक है, और सी से डी पे आए 3, तो हमारी 3 लेंथ साइकिल बनी। तो वही पे ही जा रहा है, ठीक है। अब देखो पी से क्यू 1, ठीक है, पी से क्यू पे हम नहीं आए थे, हम फर्स्ट पी से आर पे आए थे, तो पी से आर 1, ठीक है, आर से क्यू 2, क्यू से एस 3, वापस तो हम उसी पे जा रहे हैं ना स्टार्टिंग वर्टेक्स पे। तो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, जो क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। चेक करो, ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 आर आइसोमॉर्फिक और नॉट, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लेना, अभी मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, वीडियो को पहले पॉज कर लेना, उसके बाद आप खुद से ट्राई करो कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये हुआ हमारा ग्राफ 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको, चलो ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये हुआ हमारा ग्राफ 2। इसकी नेमिंग्स दे दो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये हमारे 2 ग्राफ हुए। आपको ये चेक करना है आइसोमॉर्फिक है या नहीं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। देखो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब देखो, अब इसका डिग्री सीक्वेंस देखो, ग्राफ 1 का डिग्री सीक्वेंस एग्जाम में प्रॉपर लिख के आना। ये एन ई ये सब मत लिख देना, मैं पहले बता रही हूँ, फिर मुझे मत बोलना मार्क्स नहीं मिले। आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखना है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस n इज 6, टोटल नंबर ऑफ एजेस ब्रैकेट में e इज 8, ठीक है। जब मैं एक एग्जाम रिलेटेड प्रैक्टिकल मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी, तब मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी कि एग्जाम में पूरा कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखो डिग्री सीक्वेंस क्या है, ए से काउंट करते हैं, ए की डिग्री क्या है 3, बी की कितनी है 1 2 3, सी की 2, डी की 1 2 3,
ई की 1 2 3 और एफ की 2। इसकी डिग्री देखें, ए की डिग्री 1 2 3, बी की 3, सी की 2, डी की 1 2 3, ई की 3, एफ की 2। ध्यान से देखो 3 4 बार 3 है और 2 टाइम 2, ठीक है, 1 2 3 4 बार 3 है, 2 टाइम 2, तो इट मीन्स सेम है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या देखनी थी, हमारी फोर्थ कंडीशन साइकिल, ठीक है। साइकिल में क्या होगा, देखो साइकिल में हम ए से स्टार्ट करें अगर हम, ठीक है, सपोज करो ए से हम बी पे गए, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, वापस से हम ए पे आ गए, ठीक है। ए से बी, बी से सी से डी, ई से डी से ई से एफ और ए, तो हम आ रहे हैं वापस, ठीक है। तो मतलब कि ये ग्राफ क्या है, आइसोमॉर्फिक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग का मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, आप लोग को पता है, ठीक है। तो इसमें अब ये हमारा क्या, और एग्जाम में क्या करोगे, देखो मैं एग्जाम में आपको रफली सीक्वेंस बना रही हूँ, आई डोंट नो वीडियो मैं कब बनाऊंगी उसकी, क्योंकि पहले मैं ये कोर्स कंप्लीट कराऊंगी 33 डेज़ का, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पे आऊँगी, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम में आपको मैं रफली बता रही हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो लिखोगे आप ये वाली पूरा आइसोमॉर्फिक ग्राफ होता क्या है, उसकी 4 कंडीशन है। अब नंबर ऑफ वर्टिसेस लिखोगे, नंबर ऑफ एजेस लिखोगे, डिग्री सीक्वेंस लिखोगे, साइकिल लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लिखोगे ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है, सो द ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, ओके। देखो एक मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन दे रही हूँ, लेट्स सी आप लोग करते हो या नहीं, चेक करो। ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 आर आइसोमॉर्फिक और नोट। ये अगर आप चेक करोगे तो दिसंबर 18 में आया हुआ है, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट आया था। अगर किसी को निकाल के चेक करना है, वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो, 5 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ग्राफ भी बना देती हूँ, और वीडियो को रोक के करना है, रोक के कर लेना, एज अ होमवर्क करना है, होमवर्क कर लेना, ठीक है। देखती हूँ, वैसे तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो में ही इसका सॉल्यूशन कवर कर दूँ, होमवर्क के लिए और कोई देखते हैं, ओके। ठीक है, ये हमारे 2 ग्राफ हैं, इसका एक और बना देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे 2 ग्राफ हैं, वीडियो को पॉज कर लो और इसका सॉल्यूशन खुद लिखो, हर चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहो, आपको पता चल गया आइसोमॉर्फिक के क्या तरीके, ठीक है। अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ, ओके। अब देखो ध्यान से, वर्टिसेस कितने हैं 5, उसमें कितने हैं 5, एजेस कितनी है, ध्यान से देखो ये वर्टेक्स है, एजेस कितनी है 1 2 3 4 5, इसमें एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखो स्टार्टिंग में ही हमारी सेकंड कंडीशन ही रॉन्ग हो गई, तो अब इसको क्या लिखेंगे, एक लिख के बता रही हूँ, ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 आर नॉट आइसोमॉर्फिक बिकॉज नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 आर नॉट, देखो हमारी कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ एजेस सेम होनी चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर नॉट सेम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस लिख दो, ठीक है। यहाँ पे अब हम कंडीशंस लिख देंगे, कंडीशंस ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ, ठीक है। ऐसे एग्जाम में लिखना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एजेस सेम होनी चाहिए, डिग्री सीक्वेंस सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ एवरी लेंथ इज सेम, ठीक है। और अब हम नीचे लिखेंगे एंड इन दिस ग्राफ it's not fulfilling the second condition, so it's not isomorphic graph, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आइसोमॉर्फिक ग्राफ का परफेक्ट सॉल्यूशन, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इतना लिख दोगे तो पक्का मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो NE ऐसे करके लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें 2 मिनट लगे बट मैंने आपको लिख के बता दिया है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा
प्लानर ग्राफ। ठीक है, तो अब देखो प्लानर ग्राफ हमारा क्या होता है। प्लानर ग्राफ हमारा होता है मैं डेफिनेशन हर किसी की मैं चाहूँ तो एक बार मैं समझा सकती हूँ, पर मैं इसीलिए डेफिनेशन लिखती हूँ ताकि अगर एग्जाम में बाई चांस डेफिनेशन पूछ भी लें तो आप लोगों को पता हो। और डेफिनेशन इतने इजी वे में लिखती हूँ कि आप लोगों को रीड करते भी समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। देखो साफ समझ आ रहा है उससे ही डेफिनेशन से। अ प्लानर ग्राफ इज अ ग्राफ इन सच अ वे दैट नो एजेस क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को कोई भी एजेस क्रॉस नहीं करेंगी। सपोज ये मैंने एक एज बनाई और एक ये मैंने एज बनाई, ये इस एज ने इस एज को क्रॉस कर दिया तो क्या हुआ, ये प्लानर ग्राफ हुआ? नो, ये मतलब था। ओके, अब मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ। ये हुआ हमारा ग्राफ 2। क्या ये प्लानर ग्राफ है? यस, इट्स अ प्लानर ग्राफ। कोई एज एक दूसरे को क्रॉस कर लिया? नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे है। ठीक है, सपोज मैं इसमें और यहाँ से भी अगर मैं एक बना दूँ, ये क्या है? स्टार तो है और अच्छा भी दिख रहा है, पर क्या ये मेरा प्लानर ग्राफ है? नो, इट्स नॉट अ प्लानर ग्राफ। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो, अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए कि आपको ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा नॉन प्लानर है, ठीक है, तो अब हमें इसको प्लानर ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब आप कहोगे मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल क्यों नहीं है? ढंग से देखो, इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, इसको आप नाम दे दो ABCD। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हुए? 4। एजेस कितनी हुई? देखो 1 2 3 4। एजेस काउंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आउटर की करो फिर इनर की करो। 4 5 एंड 6 हुई। अब प्लानर ग्राफ में देखो, अब आपको प्लानर ग्राफ कुछ ऐसा बनाना है जिसके नंबर ऑफ वर्टिसेस तो 4 ही हो लेकिन एजेस 6 हो। सपोज सबसे बेस्ट तरीका तो हमारा यही है, ABCD। अब देखो वर्टिसेस तो मेरे 4 हो गए, लेकिन अब मेरी एज 6 कैसे बनेगी? सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया तो ये हमारी 5 एजेस तो हो गई। ठीक है, अब मुझे एजेस तो 6 लानी है ना। 6 एजेस अगर आप इसको क्रॉस यहाँ से करोगे वो तो प्लानर ग्राफ होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसमें दे रखा है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये देखो ऐसे करके मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारी एक अलग एज हो गई जो किसी को क्रॉस भी नहीं कर रही, तो उसे बोलते हैं प्लानर ग्राफ। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ। अब देखो ग्राफ में हमारी कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सपोज करो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया, इसके ये 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन हम बाद में करेंगे। इसे मैं कनेक्टेड बोलूँगी, अभी आपको समझ आएगा हम इसे कनेक्टेड क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया। ठीक है, इसके ऐसे वर्टिसेस हैं, ये पूरा एक ही ग्राफ है, लेकिन क्या ये आपस में कनेक्टेड है? नो, इसे क्या बोलेंगे? डिसकनेक्टेड। इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 4। इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 और 4, कितने हो गए? 7। एजेस कितनी है? 5। उसमें एजेस कितनी है? 4 + 3, कितने हुए? 7। ठीक है, अब देखो के जो होता है वो नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट होता है। ठीक है, के हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट। के मतलब कि हमारे पास कितने ग्राफ हैं। इसमें हम इस वाले केस में हमारे पास हमारा के 1 होगा कि क्योंकि ये कनेक्टेड है। ठीक है, और डिसकनेक्टेड के केस में हमारा के 2 होगा क्योंकि 2 ग्राफ हमें मेंशन है। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ कभी भी कनेक्टेड होगा, ठीक है, देखो सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्हेन इट्स कनेक्टेड, के की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 होगी, ऑलवेज 1। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो ना, जब हमारे ग्राफ ही कनेक्टेड है मतलब कि कुछ ऐसा ग्राफ बन सकता है, मतलब कुछ भी बन सकता है, वट मतलब ऐसे कुछ भी वट मैं तो कुछ भी बना रही हूँ, लेकिन ये आपस में कनेक्ट है। अगर मैं ऐसे कहूँ ये ग्राफ है तो ये ग्राफ नहीं है, कि इसमें तो के साफ 2 है ना, और अगर हमारा ग्राफ ही 1 होगा तो के तो 1 होगा, और वो कनेक्टेड है मतलब, तो आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ये देखो यहाँ पे हमारा ये जो होता है एजिस होती हैं। ठीक है, n - k + 1 और n - k अपॉन में 2। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मैक्स। अब हमारी एजेस मिनिमम से लेके मैक्सिमम इस बीच में होती हैं। ठीक है, अभी हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ 10 वर्टिसेस 3 कंपोनेंट्स मतलब k की वैल्यू, मतलब कि 3 ग्राफ है, व्हाट इज रेंज ऑफ
नंबर ऑफ एजेस निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मूला, जस्ट एजेस निकालने के लिए है जब आपके पास ऐसी कंडीशन दे रखी हो। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, वर्टिसेस आपको 10 दे दिया उसने, कि आपको उसने 3 दे दिया। फॉर्मूला प्लॉट करो n माइनस के, ठीक है, फॉर्मूला प्लॉट करते हैं। n माइनस n मतलब 10, 10 माइनस के की वैल्यू 3 है, लेस देन एजिस हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। 10 माइनस 3 प्लस 1, 10 माइनस 3, n माइनस के है ना, और यहाँ 2, 10 में से 3 7, 10 में से 3 7 प्लस 1 8, 10 में से 3 7 2। होप सो यू ऑल नो द रूल ऑफ बोर्ड मास, ठीक है, 7 और यहाँ पे 28, ठीक है। अब देखो हमारी जो रेंज है वो एजिस की कितनी आई, 7 से लेके 28, ठीक है। तो ये हुई हमारी रेंज ऑफ एजिस, हमें तो यही निकालना था ना क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है, व्हाट इज रेंज ऑफ नंबर ऑफ एजिस इन अ कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। देखो आपको इसमें सिर्फ ये बोला है कि नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी कनेक्टेड ग्राफ के केस में। तो अब देखो इस कनेक्टेड ग्राफ में आपको सिर्फ एक चीज़ पता है, हमारी के की वैल्यू 1 है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पता। तो देखो फॉर्मूले में अगर हम प्लॉट करें, n हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस n ही रहेगा, एजेस भी हमारी e ही रहेंगी, हमें कुछ पता नहीं। देखो फॉर्मूले में प्लॉट करो, n माइनस 1 हो जाएगा, हमें के की वैल्यू पता है इस केस में सिर्फ 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, -1 + 1, ठीक है, n और n माइनस 1/2, ठीक है। ये होगी हमारी रेंज ऑफ एजेस कनेक्टेड ग्राफ के केस में। ज़रूरी नहीं है कोई सिंपल सा बार आंसर आना चाहिए 10 20 30, नो, यहाँ पे नॉर्मल है हमारा भाई, ये हमारी n-1 यानी कि जितने वर्टिसेस होंगे उससे एक कम, ठीक है, और जितने वर्टिसेस होंगे n-1/2 करके हमारी एजेस निकल जाएंगी अगर वो कनेक्टेड ग्राफ होगा तो, ठीक है। अब देखो अगर सिंपल इस क्वेश्चन को ना प्रूफ कर लेना, अगर डाउट हो ना कि ये कैसे आ रहा है तो कभी भी कोई सिंपल सा ग्राफ बना लेना, ठीक है, उसके वर्टिसेस वगैरह सब कुछ करके देख लेना उसकी कितनी एजेस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ नंबर ऑफ एजेस इन अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। देखो अभी हमने सिंपल कनेक्टेड का किया था, अभी डिसकनेक्टेड करके दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो डिसकनेक्टेड के केस में हमारा जो है K2 होगा। अब आप कहोगे मैम 2 ही क्यों होगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ तो ऐसे भी हो सकता है ना, सपोज कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, 4 भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। डिसकनेक्टेड ग्राफ में यहाँ पे K जो है 2 होगा, वो मिनिमम के केस में होगा, यानी कि मिनिमम K 2 ही होगा, क्योंकि 1 तो होगा तो कनेक्टेड माना जाएगा, तो मिनिमम वो 2 होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम सिंपली उसी फॉर्मूले में पुट कर लो, n माइनस के प्लस 1, बस 1 की जगह हमें 2 पुट करना है, n माइनस 2 n माइनस 2, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रेंज, ठीक है, ये हुई हमारी डिस्कनेक्टेड ग्राफ की रेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाते हैं, मैं पहले बोल रही हूँ, ठीक है। देखो आपको मैं होमवर्क में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रही हूँ जो हम कल की क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, आपको मेरा रूल पता है, ठीक है। देखो सबसे पहला होमवर्क है, डिटरमाइन वेदर इट्स, आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी ना, आइसोमॉर्फिक, प्लानर और कनेक्टिविटी। हमने ग्राफ 2 पढ़े, आइसोमॉर्फिक और प्लानर, ठीक है, और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ पहले बोल रही हूँ, ओके। सपोज क्या, ये मतलब क्वेश्चन है ही, मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर नहीं करवाती, पर हाँ कुछ क्वेश्चंस कवर करवा देती हूँ, आपको पैटर्न पता चल सके। इस ग्राफ को देखकर डर जाओगे, पर कुछ नहीं है, सिंपल सा ही है। ये एक वर्टेक्स है, ठीक है। तो देखो अब ये ग्राफ 1 है
और ये हमारा ग्राफ 2 है, आपको होमवर्क करना है। ठीक है, एक और होमवर्क है आपका, इफ़ ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। अगर मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूँ, इज देयर आर सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ पता है आप लोगों को क्या होता है, मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर कंफर्म करवाऊंगी बिकॉज आई नो ये शायद आप लोगों से नहीं होगा। ये आइसोमॉर्फिक का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोगों से हो जाना चाहिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम समझेंगे ज़रूर। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ड्रॉ करना है प्लानर ग्राफ ऑफ गिवन ग्राफ। फ्रेंड्स, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, तो मेरी ड्राइंग पे मत जाना प्लीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ग्राफ। ये हमारे दोनों नॉन प्लानर ग्राफ हैं। ठीक है, आपको उसका प्लानर ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये दिसंबर 2021 में आ चुका है 4 मार्क्स का। ठीक है, ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, यूलर ग्राफ क्या होता है, और हैमिल्टन ग्राफ और उसकी कुछ थ्योरम्स। हो सकता है नेक्स्ट वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इस सब में बहुत मेहनत लगती है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।